जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों के माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान ज़रूर देते हैं। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। समझदार इंसान वही है जो गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई समझ लेता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता एक पूरी किताब है। ज़रूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को कभी न खोना। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, लेकिन कभी भी किसी का अपमान न करें और ना ही किसी को कमज़ोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान हो। जीवन हमेशा अपने अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतज़ार करता है। जीवन में किसी को परखने का नहीं, सदा समझने का प्रयास कीजिए। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण ये भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नज़रअंदाज करने में लगे हैं। अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो ये तय है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। आपको ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, इसे यूं ही बातों में व्यर्थ न गवाओ। इससे दूसरों को हिम्मत दो, सहारा दो, जिससे उनका बुरा वक्त टल जाए। उनका बुरा वक्त जल्द ही टल जाएगा और वो सारी ज़िंदगी आपको याद रखेंगे, आपको दुआ देते रहेंगे। परमात्मा से अपना संबंध अच्छा बना लो, वो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं महसूस होने देगा। तुम्हारे सारे काम स्वतः ही बनते चले जाएंगे। बिना मतलब कोई किसी के काम नहीं आता, लेकिन अपने आप को इतना काबिल बना लो कि किसी की ज़रूरत ही न पड़े। मनुष्य काम करके इतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक बेग से थक जाता है। सलाह देने के लिए तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। इसीलिए हमें भगवान को ही अपना सहारा मानना चाहिए, उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हीं को अपना सर्वस्व मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को माफ़ करना सीख लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिसके बिना हम एक क्षण भी नहीं जी सकते। रिश्तों का संबंध सिर्फ खून से नहीं होता, रिश्तों का संबंध साथ निभाने से होता है। यदि अपने संबंधी साथ छोड़ देते हैं तो वे अपने नहीं कहलाते। जो दूसरे हमारे काम आए वे ही हमें सही मायनों में अपना कहलाने का एहसास दिलाते हैं। हर रोज़ सोने से पहले भगवान को अपनी दिनचर्या अवश्य बता दें। यदि हमने किसी का दिल दुखाया है तो हम मन ही मन उससे माफ़ी मांग लें। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो आप उसे माफ़ कर दें और सारी चिंताएं छोड़कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपका जीवन खुशनुमा बन जाएगा। सभी को हंसाना, लेकिन किसी पर हंसना मत। सभी का दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। भगवान को हमारे पवित्र मन की ज़रूरत होती है और किसी की आवश्यकता नहीं होती। हम अपने पवित्र और निश्चल मन से भगवान की उपासना करें। हम एक कदम भगवान की तरफ चलते हैं, परमात्मा 100 कदम हमारी तरफ आता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, हम परिवार में रहते हैं तो दुख बट जाता है और सुख बढ़ जाता है। ध्यान करना चाहिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो भगवान हमसे बातें करते हैं और हम भगवान से बातें करते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों से
मनुष्य के भाग्य का निर्माण होता है। एक स्वभाव, अगर आपका स्वभाव में विनम्रता है, अच्छाई है और अच्छे गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है तो आपका भाग्य बिखर जाएगा। इसीलिए अपने स्वभाव को मधुर और विनम्र बनाइए। दूसरा, वाणी। बोलना तो व्यक्ति 2 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, क्या और कैसे बोलना है यह सारी जिंदगी नहीं सीख पाता। अगर व्यक्ति मधुर बोलना सीख जाए और जान जाए कि कब, कहाँ, कितना और कैसे बोलना है तो उसको जीवन में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता। माँ की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती। भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं होता और बहन से अच्छा कोई शुभचिंतक नहीं होता। एक शराबी के साथ बैठकर आप दूध पियोगे तो आपको शराबी ही समझा जाएगा। मंदिर में बैठकर आप पानी भी पियोगे तो आपको साधु के समान ही दर्जा मिलेगा। इसीलिए आपकी संगत कैसी है, आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक पत्थर लीजिए और उसे कुत्ते को मारिए। कुत्ता क्या करेगा? भाग जाएगा। वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पर दे मारिए। मधुमक्खी क्या करेंगी? वो आपको खा लेंगी, आपसे चिपट जाएंगी। यह एकता का बल होता है। यदि आप अकेले रहेंगे तो आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन यदि आप परिवार के साथ रहेंगे, आप सभी का साथ निभाएंगे और मिलजुल कर रहेंगे तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान होता है। मन की गति से यदि मनुष्य दौड़ेगा तो मन ना जाने कहाँ ले जाएगा। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया उन्होंने सारे जग को जीत लिया। मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। मन को अभ्यास द्वारा, वैराग्य द्वारा जीता जा सकता है। निश्चल मन और निर्मल मन से ही प्रभु की प्राप्ति संभव है। इसीलिए हमें निरंतर प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। मन शरीर का हिस्सा है। दुख सुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम खुशी सब मन का खेल है। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे अवश्य देगा। लेकिन हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा धर्म है। आज के लिए बस इतना ही। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।